नमस्ते फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। अभी की जो लाइफ चल रही है हमारी, तो हम सब लोग ही अपने घर को कुछ ना कुछ यूनिकनेस देना चाहते हैं। आज मैं आपसे कुछ आइडियाज शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपने घर में इम्प्लीमेंट करती हूँ बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में, कि जो मेरे ऑर्डिनरी ही आइटम्स हैं उनको मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे, मतलब कुछ DIY करके या फिर कुछ जुगाड़ के साथ कैसे दिखाती हूँ। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है कि अपने घर को सजाना आपको अच्छा लगता है, अपने घर को एक नया लुक देना अच्छा लगता है, वो भी बिल्कुल ज़ीरो बजट में, तो आज की वीडियो आज आप सबके लिए है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा जो फर्स्ट आइडिया होने वाला है वो हमारे, आप इनको थ्रो कुशन बोल दीजिए या थ्रो पिलो बोल दीजिए, इसके ही रिगार्डिंग होने वाला है। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन बहुत महंगे महंगे हमारे थ्रो पिलो या कुशन आते हैं, बट मैंने उनको घर पर ही कैसे रेडी किया है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने फर्स्ट ये बनाया है और सेकंड ये बनाया है। ये देखिए मेरे बिल्कुल ऑर्डिनरी जो हमारे होते हैं पिलो कवर या कुशन कवर, सॉरी, वो थे लाइक इस तरीके से थे। अब आप इनको इस तरीके से कहीं रखेंगे तो वो उतना अच्छा लुक नहीं दे रहा था। और मैंने ऑनलाइन बहुत, मतलब मेरा भी मन था थ्रो पिलो या कुशन कवर, जो भी आप बोले, पिलो कवर या कुशन कवर लेने का। तो आई थॉट मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, तो मैंने उसमें देखा कि कहीं ना कहीं उनमें टैसल्स लगी हुई हैं या फिर उनमें लेसेस का यूज़ हुआ है, तो आई थॉट ये तो मैं बना सकती हूँ घर पे। तो मैंने अपने लिए ये थ्रो पिलो बनाए हैं। मैंने केवल मतलब 2 ही वो बनाई लगाई हुई है टैसल, आप ज़्यादा लगा सकते थे। जैसे मैंने बताया बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनाया है, जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी मैंने वही बनाया। तो पहला देखिए कितना, मतलब रखने के बाद बहुत एक अच्छा यूनिक सा लुक आता है इसका। देखिए कितना सुंदर आता है। तो मैंने ये 2 कंट्रास्ट में बनाए हैं, एक ये बनाया है और एक ये बनाया। इस तरीके से मैंने 2 बनाए हैं ये कुशन कवर। और अगर आपके पास, आप मतलब इस तरह के आपके पास कुशन नहीं हो, प्लेन कुशन नहीं हो, तो मैं आपको एक सेकंड आइडिया भी दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से अपने थ्रो कुशन कवर बना सकते हैं। जो मैं बता रही थी सेकंड, वो ये है। ये मेरे पास एक जूट, मतलब कुर्ता कह सकते हैं, जूट का मेरे पास कुर्ता था और इस तरीके से मैंने इनको बनाया है। मतलब अपने ओल्ड कुर्ते से अपने बनाए हैं पिलो कवर। देखिए, और बीच में मैंने लेस लगा दी थी, इस तरीके से बनाए हैं। क्योंकि मैंने चेन वगैरह कुछ नहीं लगाई है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में रेडी किए थे। और देखिए, आप इसको देख लीजिए, ये साइड में कहीं भी रखा हुआ कितना परफेक्ट लगेगा। और सेकंड, आपने मेरी वीडियोस अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपने देखा होगा, सेकंड ये मैंने बनाया था। देखिए यहाँ पर मैंने कलरफुल इस तरीके से बटन लगा दिए थे और साइड में टेसल लगा के इस तरीके से मैंने सेकंड अपना थ्रो कुशन कवर रेडी किया था। तो जो मेरा फर्स्ट आइडिया था वो यही था कि आपके पास जो भी एडजस्टिंग सामान है उसको कहीं ना कहीं क्रिएटिवली सोचने के बाद, बाय करने से पहले एक बार ये ट्राई करें कि आप घर में बना सकते हैं नहीं बना सकते। तो मेरा जो फर्स्ट आइडिया था वो ये था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की साइड। नेक्स्ट आइडिया फिर से एक जुगाड़ी आइडिया होने वाला है। वो होने वाला है, आप उसको मतलब डेकोर पीस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और फंक्शनल तो वो रहेगा ही, आपको आगे पता चलेगा। लाइक मेरा ना टिश्यू पेपर होल्डर लेने का बहुत मन था, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन भी देखें या फिर यूट्यूब पे भी कहीं अगर कोई होम डेकोर का या फिर किचन से रिलेटेड कोई वीडियो ओपन कर ले तो उसमें आपने देखा होगा टिश्यू पेपर होल्डर ना, जो हमारे होते हैं रेडियो की शेप के भी, कितने सुंदर दिखते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मतलब डिज़ाइन अवेलेबल हैं, सिरेमिक के भी हैं, जूट वाले भी हैं। तो मैं भी एक दिन अमेजोन ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी कि यार मैं भी बाय करती हूँ, बट एज यू नो बजट बिल्कुल ज़ीरो ही होता है मेरा। मैं ट्राई करती हूँ कि कहीं ना कहीं से कोई इंस्पिरेशन लूँ और फिर उसको DIY करके अपने घर में बनाऊँ। तो मैंने वहाँ देखा जूट का जो हमारे होते हैं, उसका मैंने देखा टिश्यू पेपर होल्डर, बट उसका मैं पिक्चर भी लगा दूंगी कहीं ना कहीं। उसका प्राइस था 521 आई थिंक सो। हाँ, मैं और पिक्चर लगा दूंगी तो आप क्लियरली इसमें विजिबली देख पाएंगे। इतने प्राइस का वो मुझे मिल रहा था। बट मैंने सोचा कि उसको तो मैं घर पे बना सकती हूँ। अब घर पे क्या बना सकते हैं, आप देखिए, आप 2 तरीके से बना सकते हैं कि आप कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स लें, उसके ऊपर जूट बॉक्स, जो जूट रोप होती है उसको अच्छे से रैप करके उसका कैप बना लें, ठीक है, वो आप आराम से बना सकते हैं। बट मेरे पास ऑलरेडी एक बास्केट अवेलेबल थी और बास्केट थी हमारी ये जूट की। ये जो डिज़ाइनिंग है वो आपको पता चलेगा मैंने, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग नहीं था,
ऊपर केवल एक ब्राउन कलर ये था और नीचे ये डिज़ाइन था। ये मैं पहले क्या करती थी, एज ए प्लांटर मैं इसको बास्केट की तरह यूज़ करती थी, या फिर कई बार मैं अपने जो होते हैं हमारे किचन टाल होते हैं वो उसमें स्टोर करके रख देती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो आई थॉट मेरे पास ये रखा हुआ ही है, तो मैंने क्या जुगाड़ किया है, जो कहते हैं ना ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैंने क्या बनाया है देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने बना लिया है अपना टिश्यू होल्डर। ये मैंने कट किया था, देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये इस तरह से टिश्यू रख के आप इसको देखिए कहीं भी रखेंगे तो इस एक टिश्यू पेपर होल्डर से आपकी लुक बिल्कुल चेंज हो गई। और ये बास्केट आई थिंक मैंने लगभग 2 साल पहले ही लगभग खरीदी थी, और तब भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये 100 रुपीज़ या 120 से ज़्यादा महंगी होगी, क्योंकि मैं महंगी चीज़ें नॉर्मली नहीं बाय करती हूँ। उसके बाद मैंने बनाया इसका कैप। मैंने कैप कैसे बनाया है मैं दिखा देती हूँ। मैंने कार्डबोर्ड का, देखिए आपको दिख रहा है, कार्डबोर्ड का मैंने कैप बनाया। डबल कार्डबोर्ड ये लिया। अगर आपको नहीं समझ आया, आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर इसका मतलब प्रिपरेशन जो मैंने किया था, जो भी ये मैंने जुगाड़ फिट किए हैं वो आपको मैं दिखा दूंगी। मैं नॉर्मली ओरल समझा देती हूँ। ये कार्डबोर्ड का लिया, और उसके बाद जैसे मैंने, आपने अगर मेरा देखा हो, मैंने एक प्लांटर बास्केट बनाई है, नहीं देखा तो देख लीजिए। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये सारा इस तरीके से गोल लगा करके और अपना इस पर पूरी जूट रैप कर दी थी। बीच में मैंने कटिंग कर दिया था, और कटिंग पर मैंने स्मूथ रखने के लिए देखिए अंदर आपको दिख रहा होगा टिश्यू पेपर मतलब चिपकाए हुए हैं। आप टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं, कोई भी ऑर्डिनरी पेपर जो भी आपके पास हो। उसके बाद मैंने अपने सारे के सारे टिश्यू देखिए इसके अंदर रख दिए हैं, और ये हमारी एक टिश्यू पेपर बास्केट बनकर रेडी हो गई है। मैंने ये ऊपर डिजाइन बनाया था, उसके बाद मैंने नीचे भी इतना किया, देखिए आप देख पा रहे होंगे, जिससे कि ये ऐसा ना लगे कि एक अलग से कहीं से तुमने कुछ बनाया है। आप पूरा मतलब सिमेट्री हो रहा है, तो ये एक अलग से डिजाइन आ रहा है। तो मेरा जो नेक्स्ट आइडिया था वो यही था कि कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज करने से पहले एक बार सोचिए, ट्राई करें कि हो सकता है वह आप घर में बना पाएँ। और देखिए ये आपको मेरा टिश्यू पेपर होल्डर कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो मेरा आइडिया होने वाला है वो हमारे जो सेंटर टेबल होती हैं, या फिर आपके पास साइड टेबल्स है, या फिर जो भी आपके पास टेबल है, उन्हीं के रिगार्डिंग होने वाला है कि हम अपनी ऑर्डिनरी टेबल को कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक दे दें। अभी जो आपको टेबल मेरी दिख रही होंगी, आई थिंक सो ये मार्बल की आपको दिख रही होंगी। मैं और आपको पास से दिखा देती हूँ कि इनका लुक किस तरीके से आता है। देख ही लिया होगा, आप लोगों ने देख ही लिया होगा इसका लुक, कि इसका लुक जो आ रहा है वो मार्बल लुक आ रहा है। बट मेरी ये नेस्टिंग टेबल मार्बल टेबल नहीं है। मैंने क्या किया, इसका पूरा प्रोसीजर मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। मैंने इसके साथ किया क्या, मैंने जो हमारे वॉलपेपर आते हैं, जो मैंने मार्बल वाली लुक का वॉलपेपर था वो लिया और अपनी नेस्टिंग टेबल को कवर कर दिया। तो देखिए जो मेरा 2 या 2.5 हज़ार रुपये का जो एक्स्ट्रा अमाउंट जा रहा था आज से लगभग 2 साल पहले, और मैंने 2 साल इनको एज ए वुडन टेबल नॉर्मल मतलब यूज़ किया। उसके बाद मेरा मन चेंज करने का करा, तो मैंने इनको मार्बल लुक दे दिया। ये मार्बल नहीं है, बट अगर कोई बाहर से आ रहा है या फिर जिसको नहीं पता, तो वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये मार्बल का लुक मतलब वॉलपेपर ही है, मार्बल नेस्टिंग टेबल नहीं है। तो आप इस तरीके से भी, आपके पास कोई भी साइड टेबल है आपके पास, या फिर जो भी आपकी सेंटर टेबल है, या फिर कोई XYZ जो भी जो वुडन स्टूल्स वगैरह होते हैं, प्लास्टिक स्टूल्स होते हैं, उनको भी इस तरीके से आप क्या है लुक चेंज कर सकते हैं, और अपनी जो ऑर्डिनरी आपका सामान है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेकोर में चेंज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आइडिया होने वाला है वो होने वाला है मेरा ऑर्डिनरी जो हमारे मिरर्स आते हैं उनके रिगार्डिंग। ये जो मेरा मिरर था, मैं आपको एक बार इसको पास से दिखा देती हूँ। पास से देख ही लिया, ये मेरा एक सिंपल ऑर्डिनरी सा मिरर था।
जो बिल्कुल भी मतलब ऐसी कंडीशन में नहीं था कि आप उसको घर में रखें तो वो एक अच्छा लगे। उसका जो गोल्डन कलर था वो सारा निकल चुका था, जो भी बाउंड्री पे था। तो मैंने बिल्कुल एक ज़ीरो कॉस्ट में देखिए अपने मिरर को टोटली चेंज कर दिया है। ऑर्डिनरी टू एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने मिरर बना दिया। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, वो आपका एक पर्सनल कॉल है। बट मैं बिल्कुल वो आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जो झटपट बनने वाले हों और लगभग ज़ीरो कॉस्ट में हो, जिसमें 10 और 20 रुपीज़ में ही आप क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, रिवैम्प कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एज ए मिडिल क्लास हमारी जो पॉकेट है वो अलाउ नहीं करती है, बट कोई नहीं, हम अपना जो पैशन है चीज़ों को रिवैम्प करने का वो तो नहीं छोड़ सकते ना। तो ये आइडिया आपके लिए नेक्स्ट हो सकता है कि आपकी जो भी ओल्ड चीज़ें हैं, मैंने तो आपको मिरर का ही बताया है कि जो पुराना अगर कहीं मेरे पास पिक्चर होगा तो मैं वो भी अटैच कर दूंगी कि आप देख पाएंगे पुराने पुराने मिरर में और न्यू मिरर में कितना डिफरेंस आ चुका है। तो ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की साइड। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ये टेबल दिखाया था, फिर से ये यहाँ क्यों बैठ गई। जो नेक्स्ट आइडिया होने वाला है वो मेरा सोफा कवर के ही रिगार्डिंग होने वाला है। आप देख पा रहे होंगे जो मेरे सोफे का कलर है वो टील ग्रीन कलर है, बट एज यू नो मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ ओपनली सोफा रखना थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाता है, क्योंकि फिर उसकी क्लीनिंग वगैरह का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सेकेंडली मुझे कवर करना ये इसलिए भी पसंद है, देखो गंदगी तो एक रीज़न है ही है, बट उसको हम साफ कर सकते हैं, कोई बहुत मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन सेकेंडरी मेरा जो सबसे बड़ा है वो ये है, लाइक आप कोई भी एक डेकोर कर रहे हैं तो कई बार हमारा जो सोफा है उसको वो ऐसा जगह रखें तो वो नहीं जाता है डेकोर के साथ, या फिर आप उसको देखते देखते भी बोर हो जाते हैं, क्योंकि अब फर्नीचर ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसको आप डेली बेसिस पर चेंज कर सकते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट आइडिया था वो यही था कि आप सोफा कवर का यूज़ कर सकते हैं। जो आपका एक ऑर्डिनरी आपका जो मतलब है आपका सोफा, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक दे सकते हैं एक अलग डिफरेंट कवर का यूज़ करने के बाद। मैंने तो अपने ये DIY किए हैं अपनी ओल्ड बेडशीट से ही, ठीक है। बस इनमें आप देख रहे होंगे ये टैसल्स मैंने इसमें लगा दिया, बिल्कुल सिंपल मैंने रखा हुआ है लुक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डेली में बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब ऐड ऑन करने से फिर उनकी सफाइयाँ और बहुत सारे काम एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, जो मैं आज अभी तो नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे भी हैं और बहुत ज़्यादा अलग भी घर के काम होते हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट आइडिया था वो यही था कि आप सोफे को कवर करके रखें, कवर करें। वो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, बट कई बार ऐसा होता है लाइक मेरा 4 सीटर सोफा है, उसके साथ 2 पुफी है, क्योंकि जो आगरा वाला घर था हमने उसके अकॉर्डिंग ही बनाया था, उसमें लॉबी में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं था, ऐसे पुफी बनाए थे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, उनका भी मैंने कवर बनाया हुआ है। तो अगर आप भी अपने सोफे से बोर हो चुके हैं तो आप भी उनको कवर DIY कर सकते हैं। बिल्कुल मैं जेन्युइन बताऊं, मैंने तो जो बनाया है आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो वो आप पर्सनली कर सकते हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट आइडिया था वो ये था, और एक मैं इसका ओवरऑल लुक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी कि ये सोफा कवर होने के बाद कैसा लगता है। नेक्स्ट जो मेरा आइडिया वो होने वाला है इससे इट मीन्स आर्टिफिशियल प्लांट से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम क्या है ओरिजिनल प्लांट जो लाइव प्लांट्स होते हैं उनको मतलब अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक अगर आप ट्रांसफरेबल जॉब में हैं तो एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना बड़ा मतलब मुश्किल काम हो जाता है। इसके अलावा आप छुट्टियों में कहीं चले जाते हैं, अगर आप अकेले रहते हैं तो उनकी देखभाल कौन करे, तो काफ़ी सारे इशू फेस करने पड़ सकते हैं। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि हम लोग लाइव प्लांट नहीं रख पाते, क्योंकि बेस्ट तो आपका लाइव प्लांट ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइव प्लांट नहीं रख सकते तो आप क्या ऐड कर सकते हैं अपने घर के किसी भी कॉर्नर पर, मतलब स्मॉल या फिर बिग कोई भी आर्टिफिशियल प्लांट ऐड कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आपकी उस जगह की वाइब चेंज हो जाएगी। जो एक घर आपको थोड़ा कहीं ना कहीं खालीपन लगता था, क्योंकि जो ग्रीन कलर है वैसे ही सूदिंग कलर होता है, ठीक है, जैसे लाइक समर्स हैं उसमें। और सेकेंडरी क्या है कि जहाँ पर आप उसको रखेंगे उस कॉर्नर की वाइब चेंज होगी, आप जो डेली बेसिस पे चीज़ें देख रहे थे वो थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब आई थिंक सो आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब मैं ये कहूँगी कि आप ज़्यादा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आर्टिफिशियल प्लांट बाय करें, बट हाँ 1 या 2 आर्टिफिशियल प्लांट ज़रूर से बाय करें, जिससे कि अगर मतलब आप लाइव प्लांट रख सकते हैं तो वो वेल एंड गुड है, उसका तो कोई सब्सटीट्यूट हो ही नहीं सकता। बट हाँ अगर आप चाहते हैं
थोड़ा सा अपने घर को एक मतलब क्या कहते हैं डिफरेंट लुक देने के लिए, कुछ एक रिच लुक देने के लिए, तो आप प्लांट्स जरूर से ऐड करें। और मैं आपको अपने घर के एक दो कॉर्नर दिखा भी देती हूँ कि प्लांट ऐड करने के बाद वहाँ पर कितना डिफरेंस, विजिबल डिफरेंस आपको क्लियरली दिखाई देगा, और जब प्लांट नहीं होते तो उसका क्या लुक होता है। तो नेक्स्ट मेरा आइडिया यही था कि अगर हो सके तो आप लाइव प्लांट ऐड करें, और लाइव प्लांट का नहीं हो सकता तो स्मॉल या बिग जो भी आपकी मतलब कैपेसिटी है, आप जितना खर्च करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप मतलब प्लांट, आर्टिफिशियल प्लांट बाय कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट आइडिया होने वाला है वो होने वाला है इस मतलब चलचलाती गर्मी में ना कर्टन के रिगार्डिंग। क्योंकि लाइक कई बार ऐसा होता है, जिस घर में मैं रहती हूँ ये जो फेसिंग है उसमें आगे कोई घर नहीं बना हुआ है, प्लॉटिंग मतलब फ्री है, खाली पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है, बहुत ज़्यादा। तो होता क्या है, जब वो इतनी ज़्यादा सनलाइट आती है तो हम घर में ऐसा लगता ही नहीं कि दोपहर है, क्योंकि मेरे घर में तो सोने का मतलब है कि हाँ बिल्कुल अंधेरा हो तभी मेरे बच्चे दोपहर में सो पाते हैं। तो उसके लिए आपको महंगे महंगे कर्टन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपके अगर रिंग वाले कर्टन हैं, ठीक है, जिसमें रिंग्स होते हैं, तो एक के ऊपर एक आप डबल कर्टन मतलब बना के लगा सकते हैं। ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, जिसमें मैंने इस लिविंग रूम का मेकओवर आपके साथ शेयर किया था, कुछ आइडियाज़ के साथ, कुछ ट्विस्ट के साथ। तो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, मैं एंड स्क्रीन में भी उसका लिंक दे दूंगी। और सेकेंडरी जिसमें क्या होती है, स्ट्रैप्स होती हैं ऊपर, लूप्स मतलब वो नहीं होते, रिंग्स नहीं होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें, आप कर सकते हैं जो आपने पहला पर्दा लिया उसमें लाइक 1 2 3 4 इस तरह से हैं, तो दूसरे पर्दे को इस तरह से रखें, ठीक है। उसका एक लूप इधर इस साइड एक्स्ट्रा जाएगा, एक लूप इस साइड एक्स्ट्रा जाएगा, और वो डबल हो जाएंगे आराम से आपके पर्दे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि जो रिंग वाले हैं वो तो आपने एक के ऊपर एक कर दिए, बट जो लूप वाले होते हैं आप उनके साथ कैसे करेंगे, क्योंकि आप लूप को एक के ऊपर एक तो नहीं कर सकते, आगे पीछे करेंगे तो क्या है उसका लुक एक अच्छा नहीं आता। वैसे आप आगे पीछे करके भी उनको एडजस्ट कर सकते हैं, बट मुझे वो लुक इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फाइनली यही देखा कि उसमें अगर 4 लूप हैं, लाइक 8 लूप होते हैं आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो आप एक लूप इधर लगा के मतलब बीच में इस तरीके से आप उनको करें कि पहले एक पर्दे का, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का, फिर सेकंड का, इस तरीके से आप करेंगे तो वो आपका क्या है डबल पर्दा हो जाएगा, जिससे क्या है सनलाइट मतलब अंदर नहीं आ पाएगी, और आपको महंगे महंगे मतलब घर को डार्क रखने के लिए महंगे महंगे पर्दे लेने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो जो मेरा नेक्स्ट आइडिया था वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी, मैंने आपसे 7 आइडियाज़ शेयर किए हैं। आपको इन 7 आइडियाज़ में कोई भी एक आइडिया ऐसा था जो आप अपने घर में यूज़ कर रहे थे, या फिर आपको ऑलरेडी पता था, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कोई भी एक आइडिया थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, और इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।